Dear students, good morning to you all. Today I will start chapter 3 of class 10th, whose name is linear equation in two variables. Okay? Then first of all I will make you understand that is what is linear equation in two variable. I have written here definition that an equation of the form ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers, a is not equal to 0, b is not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y. Okay, it means I mean to say here that कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, देखिए 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इसके फॉर्म से अगर मैच कराएंगे तो दिखेगा कि ये इक्वेशन इसी फॉर्म का है। देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, यहाँ दिख रहा है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0। ये इक्वेशन इस फॉर्म का है, देयरफॉर ये आपको कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स यहाँ कौन कौन है, x एंड y है। ओके, दिस क्वेश्चन ओके, ये भी मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ये भी आपका इस फॉर्म का है। देखिए 9 को अगर हम लोग ले जाएंगे एलएचएस साइड में तो माइनस साइन हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, अब देखो तो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट ना। इफ वी कंपेयर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 टू 2x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, देन वी गेट हियर a is equals to 2, b is equals to 5 and c is equals to माइनस 9। इसको कंपेयर करेंगे ना इस इक्वेशन से, x के साथ a है, इट मीन्स ये 2 हो गया का वैल्यू। ओके, y का कोफिशिएंट b है, इट मीन्स y कोफिशिएंट 5 हो गया b का वैल्यू, एंड c कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म यहाँ 9 हो गया। ओके, तो दिस ऑल आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब है कि हम लोग ने सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करना था, एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर ये है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसमें x का और y का कुछ वैल्यूज आएंगे तो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, क्या होता है सोल्यूशन, इसको सीखते हैं। ओके, तो सी हियर वी से दैट x इज इक्वल्स टू अल्फा एंड y इज इक्वल्स टू बीटा इज a solution of ax plus by plus equal to 0 if a into alpha plus b into beta plus equals to 0। It means कोई अगर linear equation है ये ax plus by plus c equals to 0 और if we put value of x here alpha and y here beta, जहां भी x है वहां अल्फा पुट कर देना है, y के प्लेस पे बीटा। ये देखिए इसमें मैंने क्या किया, x के प्लेस पे अल्फा पुट कर दिया, y के प्लेस पे बीटा पुट कर दिया प्लस c। कैलकुलेट करने के बाद अगर ये 0 एग्जैक्टली आ जाता है तो कहेंगे कि x अल्फा एंड y इक्वल्स टू बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन ax प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग चेक करते हैं, राइट। एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है सो दैट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो सिंपल है, करना क्या है कि ये देखिए इक्वेशन है। ओके, इसको इक्वेशन है तो इसको आप ले आओ 9 को लेफ्ट साइड तो माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में जहां भी x है वहां पुट करना है आपको 3 और y है तो पुट करना है 2 और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद 0 अगर आ गया तो कहेंगे कि 3 एंड 2 दोनों जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आइए चेक करते हैं। चलिए एलएचएस ले लिया मैं यहाँ, एलएचएस में 5x माइनस 3y माइनस 5x माइनस 3y माइनस 9। 5x का वैल्यू 3 पुट करना है, y का वैल्यू यहाँ 2 पुट करना है माइनस 9। ये 15 माइनस 6 माइनस 9, देखेंगे ये 15 माइनस 6 माइनस 9 होगा माइनस 15। कैलकुलेट किया 0 हो गया, ये आरएचएस के इक्वल आ गया। देखिए 0 आरएचएस के इक्वल आ गया तो क्या कह सकते हैं, हेंस 3 and 2 are the solution of this equation। Hence 3 and 2 are the solution of this equation। ओके, ये आपका सॉल्यूशन क्या है वो मैंने आपको समझाया, राइट ना। अब देखना है कि इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग सीखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आपको 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे, ओके। और दोनों जो लीनियर इक्वेशन होगा दोनों में x और y का वैल्यू कॉमन आएगा। दैट इज, देखिए मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन्स, अननोन्स मींस वेरिएबल्स x y are said to be form a system of simultaneous linear equations if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y. Okay? ये मैंने डिफाइन किया है कि simultaneous linear equation in two variables होता क्या है। आइए इसको हम लोग अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस इक्वेशन को हम लोग simultaneous system of linear equations बोलेंगे। ओके? तो देखिए, सो सीखने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ मैं 2 एग्जांपल्स लूंगा इक्वेशन का, ओके। देखिए मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिया इक्वेशन का। ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। आइए सेकंड इक्वेशन है, और यहाँ x का वैल्यू मैं 6 पुट करूंगा और y का वैल्यू 4 पुट करूंगा। दोनों इक्वेशन में बारी बारी से। आइए फॉर इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस आपका है x प्लस वाई। x का वैल्यू मैंने कहा था 6 पुट करने, y का वैल्यू कहा था मैंने 4 पुट करने। पुट कर दिया, 10 आ गया जो कि आरएचएस हो गया आपका, ओके। और फॉर इक्वेशन सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन का एलएचएस है आपका x माइनस वाई। वैल्यू ऑफ x हियर 6 एंड y हियर 4। ये आपका 2 आ गया, ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन का आरएचएस मैच कर गया, इक्वल आ गया, ओके। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू 6 और 4 ऐसा 2 वैल्यूज, x का वैल्यू 6 और 4 ऐसा वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं ना तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। आरएचएस इक्वल टू एलएचएस आपका आ जाता है। देखिए आरएचएस इक्वल टू एलएचएस आ गया, इसे भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, ओके। तो x equal to 6, y equals to 4 is the value which satisfied both equation x plus 10 equals to y and x minus 2 equals to 2. Therefore, these both equation are said to be here simultaneous system of linear equation, okay. बोथ में एक फिक्स्ड वैल्यू जो है दोनों में सेटिस्फाई कर गया, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स भी आप कहेंगे इसको, ओके। अब है इस तरह से मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैंने डिफाइन करके बताया, आपको समझा दिया। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आफ्टर दैट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है उसको मैंने आपको समझा दिया। अब टाइम आता है कि सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे करते हैं, कितने मेथड्स है सॉल्यूशन करने के, ओके, उसको सीखने का। तो आइए सीखते हैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। सॉल्व करने का जो मेथड होते हैं वो आपको 4 मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, राइट ना। देखिए फर्स्ट मेथड को बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड इज नोन एज हियर substitution method. Third method is here elimination method, and fourth method is here cross multiplication method, okay. As I have written here that लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना इट मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। 4 मेथड्स है, 4 में ग्राफिकली फर्स्ट, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एलिमिनेशन एंड फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट इसमें 4 मेथड से इस सेशन में हम लोग ओनली 1 मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है
ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं इसको सीखेंगे। ओके, देन गेट रेडी एंड टर्न योर बुक, कम इनटू एक्सरसाइज 3A, राइट। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3A का है। क्वेश्चन बोला है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ आपको जा रहा हूँ दिखाने सॉल्व करके। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फ्रॉम 1 टू लास्ट तक जो एक्सरसाइज 3A का है ना, वो सारा ग्राफिकली ही सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को। ओके, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3A। आई होप दैट आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे इजिली, राइट। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं सीखते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन को फर्स्ट एज्यूम करना, इसको सेकंड एज्यूम कर लेना। ओके, और लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे आप। और एज यू नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें ग्राफ ड्रॉ करना आपने सीखा था। जस्ट लाइक वैसे ही प्रोसीड करना है। आइए 1 सेकेंड मैं इसको बता दूं। इसमें आपको करना क्या है ना कि ये 3y को रहने दो आप यहीं पर, 2 है रह दिया, 2x को आप ले लोगे आगे साइड तो -2x आ जाएगा। y कैलकुलेट करोगे तो 2 - 2x डिवाइडेड बाय, इंटू में 3 है तो बाय 3 आ गया। ये आगे आपको इस तरह से कर लेना है। फिर आपको इसमें x का वैल्यू, कॉम्प्लेक्स में तो x आ गया ना, x का वैल्यू पुट करना है। वैल्यू ऑफ x आप जो चाहे ना पुट कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर डिजायर, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट वैल्यू ऐसा पुट करना है x का, सो दैट कैलकुलेट करने के बाद जो है ना ये मिनिमम वैल्यूज आना चाहिए, सो दैट ग्राफ पे हम लोग इसको इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, तो आइए मैं पुट करता हूँ वैल्यू ऑफ x here 1 पुट करता हूँ। y इज इक्वल टू 2 माइनस x है तो यहाँ 1 डाल दिया बाई 3, ये 2 - 2 बाई 3, 0 बाई 3 आ गया 0। वन मोर थिंग, आप वैल्यू यहाँ पे ऐसा पुट करना जो कि ऊपर 2 - 2 इंटू एक्स का वैल्यू जो पुट करोगे ना करके, जो कैलकुलेट करके जो आएगा नंबर्स वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट इजिली कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। आप आइए नेक्स्ट देखता हूँ। पुटिंग x इक्वल्स टू, यहाँ तो 2 पुट कर देता हूँ, राइट। बट 2 पुट करने पर क्या होगा ना कि कैलकुलेट करेंगे इसमें तो 2 - 2 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 2 - 4 -2, जो कि इस 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे 2 पुट नहीं करेंगे। ओके, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा और ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सोचिए कौन सा पुट करें सो दैट ये कैलकुलेट करने के बाद 3 का मल्टीपल आ जाएगा। तो इसमें -2 ले लेता हूँ मैं। -2 पुट करने पर 2 - 2 इंटू एक्स है तो -2 पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू बाई 3, 2 माइनस प्लस 4 बाई 3, 6 बाई 3, ये आपका आ गया 2। अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू, एटलीस्ट 3 वैल्यूज पुट करना है इसका आपको। देखिए क्या पुट हो सकता है, 5 पुट कर दूं, 5 से भी नहीं हो पाएगा। 4 पुट करता हूं, देखिए तो आएगा y इज इक्वल्स टू, देखिए 2 - 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 4 डालना है, 4 बाई 3, 2 - 4 2 8 बाई 3, -6 बाई 3, -2। ओके, वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं कि x का वैल्यू वही वैल्यूज आप चूज करोगे पुट करने के लिए जो इस न्यूमरेटर को सॉल्व करे x का वैल्यू डालकर, तो वो 3 का फैक्टर होना चाहिए, इट मींस 3 से कटना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, वही वैल्यूज पुट करोगे तभी ग्राफ इजिली आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक टेबल में हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे ऐसे। इधर एक्स लेना, यहाँ वाई, एक्स वाई आ जाएगा। अरेंज द टेबल में करेंगे हम लोग इसको, तो ये आएगा वैल्यू ऑफ x, आपने x वैल्यू 1 पुट किया है तो 1 लिखो x के वाले ब्लॉक में, तो y का वैल्यू आपका आ गया है 0, तो आप यहाँ 0 ले लोगे। सेकंड टाइम x का वैल्यू आपने -2 पुट किया है, x के ब्लॉक में -2 लिखो, y कैलकुलेटर क्या है आपका 2, ये 2 लिख दोगे। थर्ड टाइम
एक्स का वैल्यू आपने 4 पुट किया है, 4 लिख दिया। y का वैल्यू आया -2 लिख दिया। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ अरेंज करना। ऑर्डर्ड पेयर आई मीन टू से दैट जैसे मैंने एक्स वाई लिखा ना, वैसे एक्स का वैल्यू y का वैल्यू लिखकर ब्रासेस में इंपोज करना है ब्रैकेट में, राइट। तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये देखिए 1 0, फिर -2 2, ओके 4 -2। अरेंज करने के बाद आप अब प्रोसीड करोगे ग्राफ का वर्क, राइट ना। ग्राफ का वर्क, ग्राफ पेज आप ले लोगे। हमारे पास ग्राफ पेज नहीं है। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ ऑन द बोर्ड। करना क्या है कि आप एक जो है ग्राफ पेज लेकर एक्सिस बना लो, एक्स वाई एक्सिस, ओके लाइक दिस, ओके ना। जस्ट वेट। देखिए ऐसे एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप इसे ब्लॉक ग्राफ में ऑलरेडी मार्क किया रहता है, आप 1 2 3 4 लिख लोगे, ओके। ऊपर भी y में भी 1 2 3 4 आप मार्क कर लेना। लेफ्ट साइड माइनस में जाएगा और डाउनवर्ड भी माइनस में जाएगा, राइट। अब देखिए x का वैल्यू 1 है, y 0 है। x का वैल्यू 1 0 ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। x का वैल्यू -2 और y 2 है। x का वैल्यू -2 तो आपको ये रहा, y का वैल्यू ये 2 रहा। ये इसको रिप्रेजेंट करना है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ओके। फिर x का वैल्यू 4, देखिए 4 है, y -2 है, y -2 यहाँ रहा। इससे बढ़ते हुए आप आगे आओगे, ऐसे ऐसे देखोगे ड्रॉ कर देते हैं, हाँ आपको ये पॉइंट हो जाएगा। अब इस तीनों पॉइंट्स को लेते हुए एक स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, आप ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, राइट। ये ड्रॉ कर लिया लाइन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट का लाइन हो गया। आप इस बोथ साइड एरो लगा दोगे और इस लाइन को 2x + 3y = 2 से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ लिख दिया 2x + 3y = 2, ओके। अब है कि ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट का मैंने जो सॉल्यूशन किया। इन द सेम वे इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन होगा। आइए मैं फिर से बताता हूँ इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन कैसे होता है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड लीजिए, इक्वेशन सेकंड रहा x - 2y = 8, -2y = 8 - x, y लेंगे तो 8 - x डिवाइडेड बाई -2, माइनस कॉमन ले लोगे आप तो x प्लस में हो जाएगा, 8 माइनस में होगा, -2 माइनस कैंसिल, x - 8/2, ये आपका आ गया y का वैल्यूज, ठीक है। अब है कि सेम वे जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में प्रोसीड किया था, सेम वे से आपको प्रोसीड करना है, पुट करना है वैल्यूज यहाँ x का। आइए पुट करते हैं। x का वैसा वैल्यू लेना है जो इससे 8 माइनस कर दे x से, तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ लेता हूँ x का वैल्यू 6, देन y = देखिए 6 - 8/2 -2/2 -1, ओके। फिर x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ आपको 8, देन y = देखिए 8 - 8/2 0/2 0 हो गया, और 1 मोर वैल्यूज देना है। 3 वैल्यू मैंने कहा था। x का वैल्यू अब ले लेता हूं मैं यहाँ पर, आइए वैल्यू लेता हूं 4, देन y = x है तो 4 डाला, -8/2 -4/2 -2। इस तरह से आप वैल्यूज ले लोगे, राइट ना। तो ये सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन सेकंड का। अब इस चीज को फिल करना है। इस ऐसा टेबल था, फिर से अगेन ऐसा टेबल बनाओगे आप, उसमें x y का वैल्यूज फिल कर लोगे, राइट ना। आइए x का वैल्यू मैंने यहाँ 6 लिया था, तो y आया है आपका -1। x का वैल्यू 8 लिया, y आया 0। x का वैल्यू 4 लिया, y आया आपका -2। इसमें ऐसा करते हैं, ऑर्डर्ड वे बना लेते हैं। 6 - 1 लिख लिया यहाँ पे,
ऑन द सेम वे 8 0 हो जाएगा एंड 4 माइनस 2 होगा, राइट। अब इसका ग्राफ आपको इस पे अगेन ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ करते हैं। x करो 6 लिया है तो देखिए 6 यहाँ रहा, एक्स पर 6 यहाँ रहा, y -1 ये रहा। इसको अब बढ़ाएंगे आगे, देखिए ये पॉइंट बन गया। फिर 8 इसका वैल्यू 8 है, देखिए 8 रहा ये, y 0 तो यहीं पर रह जाएगा आपका। सेकंड है x का वैल्यू 4, देखिए x का वैल्यू 4 है, y -2 तो y -2 है, ये 4x का वैल्यू y -2, यही पॉइंट अगेन हो गया। अब इस तीनों पॉइंट्स को लेते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। हो गया। इस लाइन का इक्वेशन कौन है, सेकंड वाला ना, x -2 = 8 लिख देना है। आपको देखना यह है कि बोथ लाइन, ये जो दोनों लाइन, इस दोनों से जो मैंने ग्राफ खींचा, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। इस पॉइंट का नेमिंग कर दो आप a, इस a पे कटा है, और a पे कटा तो इससे ऊपर देखोगे तो x एक्सिस पर कहाँ दिख रहा है, 4 पर दिख रहा है, और इधर देखोगे y एक्सिस पर कहाँ जा रहा है, -2 पर जा रहा है, -2 जा रहा है ना। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट को मैंने a 4 -2 से रिप्रेजेंट कर दिया कोऑर्डिनेट देकर, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हेंस x का वैल्यू आपका ये हो जाएगा 4 एंड y = -2। ऐसे हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया। ओके, इस तरह से ये ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है। ओके, एंड आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करें। एक्सरसाइज 3A में ना सारे क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकली सॉल्यूशन वाले हैं। हो सकता है जैसे यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 2 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, इट मींस यहाँ से हमने सॉल्यूशन निकाला x का 4 y का -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे तो इंटरसेक्ट करते आएंगे, बट हो सकता है कि 15 16 के बाद जो क्वेश्चन आप बनाओगे एक्सरसाइज 3A का, वो इंटरसेक्ट ना करे। वो आपका हो सकता है कि ऐसा आ जाए, ये है ग्राफ, एक लाइन ये आया और दूसरा लाइन भी इसी पे से ऐसे आ जाएगा, ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन ऐसा आया और दूसरा लाइन इसके पैरेलल आ जाएगा, ये भी हो सकता है। बट नीड नॉट टू फियर। ओके, आप ग्राफ बनाओगे, सॉल्यूशन आपका ऐसी तरह से आपको इंटरसेक्ट होके आते जाएंगे, राइट ना। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो उस सेशन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तब तक आप 3A बनाइए एंड स्टडी ऑनेस्टली। थैंक यू।